छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार देखा जा रहा है। आपको बता दें बड़ी खबर क्या मिल रही है बीजापुर से। बड़ी खबर बता दें एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है कि 150 से ज्यादा नक्सलियों को घेरने की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी इलाके के चारों तरफ घेराबंदी कर ली है। खूंखार नक्सली हिड़मा और देवा को घेरने की भी खबर मिल रही है। तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है और आज तीसरे दिन भी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर में कुछ नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। ऑपरेशन में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की मौजूदगी भी बताई जा रही है। बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। हालांकि देखिए बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि बीजापुर से अपडेट यह है, पुलिस नक्सली मुठभेड़ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। अभी तक ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा 3 का बताया जा रहा है नक्सली मुठभेड़ को लेकर। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि तेलंगाना की सीमा पर जारी है ऑपरेशन। जवानों तक राशन पानी पहुंचाया जा रहा है। तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी भी बड़ी खबर। एनकाउंटर में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और इसी से बीच सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। यह भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी अपडेट यह भी है क्योंकि आज डे 3 है, तीसरा दिन है एंटी नक्सल ऑपरेशन का, तो जवानों तक राशन भी पहुंचाया जा रहा है। तेलंगाना की सीमा पर यह ऑपरेशन जारी बताया जा रहा है। बीजापुर छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमावर्ती इलाका ये माना जाता है। एक तरीके से नक्सलियों का बहुत मजबूत पनाह का इलाका ये माना जाता है। लेकिन इस बार प्रहार उसी एरिया पर किया जा रहा है, उसी क्षेत्र पर किया जा रहा है। कितना बड़ा प्रहार ये माना जा रहा है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। एनकाउंटर में 3 नक्सलियों के अभी तक मारे जाने की खबर है। लेकिन ये जो आंकड़ा है, ये क्योंकि वहां पर 150 नक्सलियों को घेर रखा है, तो ये आंकड़ा किसी भी पल बढ़ सकता है। और ये जो मुठभेड़ है, ये जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है, किसी भी वक्त सबसे बड़े प्रहार में तब्दील हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और चलिए अब इस पर अधिक चर्चा करते हैं। सबसे पहले सहयोगियों का रुख करना चाहूंगी। युकेश चंद्राकर मेरे साथ लाइव जुड़ गए, रवि मेरी भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। युकेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, आप बताइएगा पूरी मुठभेड़ से जुड़ी हुई अपडेट्स क्या मिल रही है, क्योंकि देखिए आज तीसरा दिन हो जाता है। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती ना सिर्फ नक्सलियों का खात्मा करना है, बल्कि उस जज्बे को, उस जुनून को बरकरार रखना भी है। बिल्कुल अंजलि, जिन पहाड़ियों को माओवादियों ने बीते 30 साल से 40 साल से अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना बना रखा है, अब आप कल्पना कीजिएगा कि हमारे जो जवान हैं उन पहाड़ियों की चढ़ाई करने के लिए उन्हें 48 घंटे से अधिक का समय लगता है। और जब वो किसी तरह से उस पहाड़ी की चढ़ाई कर जाते हैं, जिस ठिकाने पर, जिन पहाड़ियों पर हिड़मा के साथ उसका बटालियन नंबर 1 और देवा जिसको कमांड करता है, इसके अलावा भी कुछ जानकारियां और निकल कर आ रही हैं कि बटालियन नंबर 1 के साथ में बटालियन नंबर 5 तक के, यानी कि बटालियन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बटालियन होने की सूचना वहां पर मिल रही है। तब आप कल्पना कीजिएगा कि वहां से जब 3 माओवादियों के मारे जाने की सूचना अब तक आ रही है, तब ये भी बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाना चाहिए, जब इतने मजबूत मिलिट्री दस्ते से जवानों का सामना हो रहा है। जिन पहाड़ों को चढ़ने में 48 घंटे से ज्यादा का समय लग गया है, कितने थके हुए जवान वहां पर पहुंचे होंगे और किस हालात का सामना करते हुए, किन हालातों का सामना करते हुए उन्होंने नक्सलियों से लोहा लिया होगा और अभी भी ले रहे हैं, जहां से ये खबर निकल कर आ रही है कि 3 माओवादी मारे जा चुके हैं। वाकई ये इतनी ही खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल, नक्सलवाद से निर्णायक जंग लगातार जारी है। रवि भी मेरे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। रवि बताइएगा, क्योंकि आज तीसरा दिन हो जाता है, किस तरीके से राशन की सुविधा पहुंचाई जा रही है, किस तरीके से सरकार यहां पर मदद करती हुई नजर आ रही है सुरक्षा कर्मियों की? देखिए, सरकार पूरी तरह से इसको भी मॉनिटरिंग कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, पूरा गृह विभाग, डीजीपी सबके सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इस सबसे बड़े ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। कहीं भी किसी भी वक्त अगर जवानों को कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कोई और संसाधन की ज़रूरत पड़ी, तो तुरंत उपलब्ध कराने की भी तैयारी यहाँ पर की गई है। कई हेलीकॉप्टर वहाँ पे रखे गए, रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा अतिरिक्त फोर्स लगातार वहाँ पर भेजा जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा ऑपरेशन पिछले 1.5 साल में लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि कोई तगड़ा इनपुट मिला है हमारे जवानों को। तगड़ा इनपुट यही हो सकता है कि देवा और हिडमा जैसे बड़े खूंखार नक्सली एक ही जगह इकट्ठे हुए हैं और उन्हीं के ठिकानों पर जवानों ने एनकाउंटर के लिए पूरी टीम लगा दी है और एनकाउंटर चल भी रहा है। और आज तीसरा दिन है। ये चुनौती है अंजलि, चुनौती है, क्योंकि 48 घंटे तक उस जंगल में, इस गर्मी में वहाँ पर हमारे जवान एनकाउंटर कर रहे हैं, ऑपरेशन चला रहे हैं। उनको राशन चाहिए, उनको हथियार चाहिए, उनको चलना है,
उनको चलना है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, खड़ी खड़ी पहाड़ियों में कई कई किलोमीटर उनको चलना है। तो समझिए कि ये ऑपरेशन बहुत आसान नहीं है। इस ऑपरेशन में हमारे जवानों का हौसला बहुत ज़्यादा है, जुनून बहुत ज़्यादा है, जोश हाई है। इसी कारण से सब रवि, संभव हो क्योंकि पा आप रहा है। बात अंजलि, कर रहे हैं जो चुनौतियां हमारे सुरक्षा बलों को वहां पर फेस करनी पड़ रही है, तो इसी के साथ साथ जानकारी ये भी दीजिएगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ तेलंगाना का बॉर्डर हो जाता है, ये एक तरीके से इंटरस्टेट ऑपरेशन माना जा सकता है, इसकी अपनी क्या चुनौतियां होती है? देखिए, इंटर स्टेट ऑपरेशन में क्या होता है कि ये पूरा पहाड़ जो दोनों तीनों राज्यों से जुड़ा हुआ है, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से, तो ये सभी राज्यों से पहाड़ जुड़ा हुआ है। इसी कारण से सभी तरफ से तेलंगाना की तरफ से उनकी फोर्स वहाँ से रवाना हुई है, वो पहाड़ को घेर रही है। एक तरफ से महाराष्ट्र की फोर्स घेर रही है और एक तरफ से छत्तीसगढ़ की फोर्स घेर रही है। तो इससे पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। वहाँ कई बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, करीब 20 से ज़्यादा पहाड़ी वहाँ पर मौजूद है। उन सभी पहाड़ियों को घेरना, उन सभी पहाड़ियों को धीरे धीरे ट्रैक करना और जहाँ पे नक्सली है वहाँ तक पहुँचना, सबको कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि उधर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सिर्फ सैटेलाइट संसाधन से ही बातचीत हो सकती है, इसीलिए वहाँ पे कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा कठिन काम होता है। अगर कोई टीम ज़्यादा ऊपर चली गई, कोई टीम नीचे है, तो अगर नक्सली उस टीम पे हमला कर देती है तो ज्योग्राफिकल चुनौतियां हैं, लेकिन इसी के साथ साथ चुनौती उन नक्सलियों की भी है, क्योंकि युकेश जरा इस बात पे रोशनी डालिएगा, खूंखार नक्सली हिड़मा और देवा को घेरने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है, और ये कितना बड़ा प्रहार माना जाएगा? बटालियन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कितने खूंखार इसमें नक्सली शामिल रहे होंगे, इस पर जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल अंजलि, हिड़मा जब बटालियन नंबर 1 का गठन उसने कर लिया तो बटालियन नंबर 1 की टेस्टिंग उसने ली थी, और टेस्टिंग के तौर पर ताड़मेटला की घटना को इस बटालियन नंबर 1 ने अंजाम दिया था, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। अब आप कल्पना कीजिएगा इस बटालियन ने इस तरह की कितनी ही घटनाओं को अंजाम दिया होगा, कितने थानों पर, कितने कैंपों पर हमले किए होंगे, कितने ही हथियार जवानों से लूटे रहे होंगे। लेकिन आप देखिएगा कि हमारे जवानों ने जो काबिलियत हासिल की, धीरे धीरे इतनी नुकसान उठाते हुए भी धीरे धीरे जो काबिलियत हासिल की, उसका नतीजा देखिएगा। जिस बटालियन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के जवानों पर इस हद तक के क्रूरता सिद्ध करते रहे, उन्हें अब घेरा जा चुका है, उनकी पहाड़ियों पर चढ़ाई की जा चुकी है और उन पर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं, इतने खतरनाक अटैक किए जा रहे हैं कि जब हम वहां पर पहुंचे हुए थे उन पहाड़ियों के नजदीक, तो लगभग हम उन पहाड़ियों से लगभग 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रहे होंगे। हम सुन रहे थे बमों की आवाज, हम सुन रहे थे गोलियों की आवाज। उस वक्त में वहां पर सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे, जो इस बात को कबूल रहे थे कि यहाँ पर किसी ना किसी रूप में जवानों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पहाड़ों की सीधी चढ़ाई करने में, क्योंकि ऊपर में तो माओवादी पहले से मोर्चा संभाले बैठे हुए हैं। लेकिन आप कल्पना करिए, एक बार कल्पना करिए कि लगभग जब मिलिट्री विंग के दस्ते वहां पर मौजूद है पहाड़ों की ऊंचाई पे, और नीचे से जब ये जवान चढ़ाई कर रहे हो तो उनकी गोलीबारी का सामना करते हुए भी वहां पर चढ़ जाते हैं, और उसके बाद वहां पर जाने के बाद 3 माओवादियों को मार गिराने की जो सूचना आती है, ये एक सफलता के तौर पर तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन हिड़मा का बटालियन नंबर 1 और हिड़मा के ही बनाए हुए बाकी बटालियन कितने घातक रहे होंगे, अब जवान उन पर भारी पड़ रहे हैं अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि अभी भी मुठभेड़ जारी है, अभी भी नक्सलियों पर कड़ा प्रहार जारी है। अभी तक ये आंकड़ा 3 पहुंचा, हो सकता है कि आंकड़ा और भी बढ़े और इसमें कोई बड़े नक्सलियों का नाम भी निकल कर सामने आया। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि जिक्र हम कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है नक्सलियों पर, तो देखिए छत्तीसगढ़ के लिए ये दोहरी जंग साबित हुई है। अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए, 2 तस्वीर आपको दिखाते हैं। देश के 2 नासूर पर करारा प्रहार छत्तीसगढ़ में भी जारी है। जम्मू कश्मीर में हमने देखा आतंकियों पर एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसमें देशवासियों ने अपनों को खोया है और उसका गम जो है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है। हालांकि देखिए छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन भी जारी है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 नासूर हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया था। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा यहां पर तय किया गया है, डेडलाइन रखी गई है। उसको देखते हुए कड़ा प्रहार जारी है। कैसे ऑपरेशन जारी है? 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। मुठभेड़ में अभी तक 3 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी मिल रही है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी आतंकियों पर एक्शन है। ये लड़ाई है 2 नासूरों के खिलाफ, ये लड़ाई है आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ।